अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज़ वज़ाइफ आपके नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में इसी तरह खुशियाँ और बहारें रखे और माह शबान का महीना हमारे लिए खुशियों और बरकतों वाला आए, आमीन। माह शबान के इस ख़ास मकबूलियत के दिनों में ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। माह शबान का महीना तो वैसे ही कबूलियत का महीना है। इन दिनों तो वैसे ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, रिज़्क़ और दौलत, खुशियाँ, कामयाबियाँ लेकर आते हैं। और जब माह शबान का महीना शुरू होता है तो इसका मतलब यह है कि आज ख़जाने लूटने का मौका है। फिर ये मौका 1 साल बाद मिल रहा है। पता नहीं अगले साल हमारे नसीब में माह शबान का महीना आए या ना आए, तो फिर क्यों ना अपनी नस्लों के लिए कुछ करके जाएं, क्योंकि माह शबान के ये दिन बड़े अनमोल, बड़े ही कबूलियत वाले हैं। इन दिनों को दौलत वाले दिन कहा जाता है। अगर किसी को रिज़्क़ की तंगी, किसी को दौलत की कमी है, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं है, किसी का कारोबार ठप हुआ है, कोई दिन रात मेहनत करता हुआ अल्लाह को कमाना चाहता है, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ने से ही गायब से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके घर के से तंगदस्तियाँ ख़त्म होंगी, फ़िक्र व फाका ख़त्म होगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। इस अमल के फ़ायदे तब हैं जब इसकी तरतीब और बताए गए तरीके से आप पढ़ सकेंगे। अगर आप मकरूज़ हैं, कर्ज़ेदार हैं, आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, कर्जा नहीं उतर रहा आपसे, लोग आपको ज़लील और रुसवा कर रहे हैं, आपने मोहल्ले रिश्तेदारों में बैठने के लायक नहीं है, ऐसी सूरत हाल आ चुकी है, तो कारोबार में ना कमाई है, कर्जे कैसे उतरेंगे, बंद गलियाँ, रास्ता बंद हो चुका है, रोशनी की किरण कोई नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो शबान की 1, 2, 3 तारीख को जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन दिनों में ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना। मेरा यकीन करना कि आपने करोड़ों का मकरूज़ क्यों ना हो, इस कबूलियत की घड़ियों को आपने लापरवाही में नहीं गुजारना। अल्लाह ने फरमाया है, अगर आप अल्लाह से ज़िद करके मांगोगे तो अल्लाह देने पर कादिर है। आज किसी इंसान के पास चले जाओ तो कोई भी आपको 1 रुपया तक नहीं देगा, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह करोड़ों देगा, अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह के ख़जाने भी मिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इलाही है, जब कोई बंदा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगता है, किसी हाजत के लिए हाथ उठाता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे शर्म आती है अगर मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। आज आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। आप किसी से पैसे मांगेंगे तो अल्लाह से मांगे। जब भी कोई बंदा मांगता है तो अल्लाह पाक इसे बेलौस बेनियाज़ अता फरमाता है, इसकी हर हाजत को पूरी फरमाता है। वो इतना रहमान और रहीम और करीम वह खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। अगर आपने रजब के महीने को लापरवाही में गुजारा, रजब के महीने में अल्लाह को राज़ी ना कर सके, तो माह शबान का महीना शुरू होते ही 1, 2, 3 जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन दिनों को लापरवाही में मत गुजारिएगा। आज माह शबान के वो मुबारक दिन आ चुका है जिसमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया गया, कब माह शबान का महीना शुरू हो और मैं ये वजीफ़ा आपको बताऊँ और आप अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह से हाथ फैलाकर मांगे, अपनी तमाम हाजत को रब्बे करीम की बारगाह से पूरा करवाएं। आज कामयाबी का वो राज आपके हवाले करने जा रही हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आप दुनिया की हर शय खुद ब खुद आपके कदमों में आएगी। आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने आते ही बुलाना पड़ेगा। अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे मांगोगे, अल्लाह झोलियाँ भर भर के देंगे। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए वजीफ़े की तरफ चलते हैं और उस बाबरकत घड़ी की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन आपसे गुजारिश, इल्तिमास है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस सफ़रे नेक पर अपनी बहन का साथ दीजिएगा और हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल डेली बेस पर इस पेज पर अपलोड कर रही हूँ। अब अमल किया है
1 2 3 जुम्मा हफ्ता इतवार, इन दिनों में आप दुकान, दफ्तर, सफ़र, कारोबार जहाँ वक़्त मिल जाए चलते फिरते आप ये वजीफ़ा पढ़ना है। किसी भी सूरत ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। सबसे पहले बावज़ू होकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकती हैं। आप आसान और सादा दुरूद सल्ले अला मोहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इसकी बरकत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। 3 7 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है। ये कबूलियत के दिन है। आज अल्लाह करीम से थोड़ा नियाम मांगो, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मांगो। आपको जो लगता है कभी भी नहीं मिलेगा, जो इंसानी अकल कहती है कि नामुमकिन है, अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप बेघर हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, नया घर मांग ले। मकरूज़ है, कर्जे से निजात के लिए मांग ले। कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी मांग ले। दुनिया की हर शय खुद ब खुद आपके पास आएगी। जिसको चाहते, जैसा चाहते हैं, जितना चाहे अपने अल्फाज में अपनी नियत के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ कर लें। ताउज़ और तस्मीह से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें कामयाबी होती है। ताउज़ और तस्मीह पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। यूँ महसूस कीजिएगा आप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर आपने ये वजीफ़ा पढ़ा है। सबसे पहले नंबर पर जो आपने पढ़ना है वो एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ये दुआ अल्लाह के हबीब का वजीफ़ा है, ये नबी अमल है, यानी ये दुआ अल्लाह के हबीब खुद पढ़ा करते थे। अल्लाह के हबीब का वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रही है। इस दुआ को पढ़ते दौरान सातों आसमान, सातों ज़मीनों के खजाने आपके लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि झोली फैला कर मांगना है, अल्लाह से जिद लगा कर मांगना है, इससे मुरादें पूरी करवा कर उठना है, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करवा के उठना है। आपने सबसे पहले जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का वजीफ़ा। ये वो कुरानी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है, यानी अल्लाह ताला को ये दुआ इतनी पसंद है, अल्लाह ने इस दुआ का मुकाम अर्श इलाही पर रखा है। ये दुआ पढ़ते साथ ही आपके पास एक फरिश्ता आएगा, फिर आप अल्लाह करीम से जो भी आदत मांगेंगे वो मांगते जाएगा, अल्लाह आपके मुक़द्दर में लिखता चला जाएगा। फरिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। ये मकबूलियत की घड़ियाँ इतनी ख़ास हैं, अगर मेरा बस चले मैं हर एक को ये वजीफ़ा करवाने बैठा दूँ। कहते हैं कि आज ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। ये पूरा साल की खुशियाँ समेटने का वक़्त है, मांग लो। आपने इस दुआ को कैसे और कितनी बार पढ़ना है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस तरह आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेंगे, तस्बीह के दानों पर सिर्फ 7 बार पढ़ लेना है। ये दुआया कलिमात अर्श इलाही के साथ लटके हुए हैं। 7 बार पढ़ने से अल्लाह ताला 7 नामुमकिन हाजात को पूरा कर देगा। आज जो वज़ाइफ बता रही हूँ किसी सूरत भी मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों ने फरमाया है कि माह शबान 1 2 3 तारीख को ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक इसी को होती है जिसे अल्लाह ताला की ज़ात रिज़्क़ को दौलत से नवाजना चाहती है, जिसके घर के हालात को बेहतर बनाना चाहती है। जब आपने सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाहिल अज़ीम को 7 बार पढ़ लिया तो आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाह के 2 नामों का है। अल्लाह के वो 2 नाम या रहमान या करीम, आपने दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और इनकी तासीर ताकत तब पहले तमाम वज़ाइफ से बढ़कर है। या रहमान अल्लाह की एक ऐसी सिफत है, अल्लाह ताला आपकी नस्लों पर रहम फरमा देगा, आजमाइशों की घड़ियों को उठा लेगा, तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा, बंदिशों को ख़त्म कर देगा। एक लफ्ज़ या रहमान पढ़ने से इंसान पर रिज़्क़ की आजमाइश, रिश्तों की आजमाइश, औलाद की आजमाइश, तमाम आजमाइश ख़त्म कर दी जाती हैं, तमाम बंदिशें तोड़ दी जाती हैं, तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। या करीम पढ़ने से अल्लाह की ऐसे नज़र करम फरमाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस पर करम की नज़र हो जाए वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप भी गुर्बत के
कुएं से निकल कर कामयाबी वाले एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं तो आज अल्लाह की लाडली तस्बीह लाज़मी पढ़ लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपने या रहमान या करीम कैसे और कितनी बार पढ़ना है। आपने या रहमान या करीम, या रहमान या करीम, या रहमान या करीम, इस तरह आपने या रहमान या करीम अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ लीजिएगा। आपने या रहमान या रहीम की तस्बीह करने से अल्लाह पाक आपको मालामाल फरमा देंगे, अल्लाह की बरकत से झोलियाँ भर लेंगे। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह शबान की 1, 2, 3 तारीख को ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। पहले नंबर पर आपने जो दुआ पढ़नी है वो आपकी तमाम परेशानी को ख़त्म कर देगी। 21 बार या रहमान या रहीम पढ़ने के बाद आपने तीसरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरानी आयत है जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है। आपने आखिर में कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने आपको माह शबान की बरकतों से मालामाल किया है। इन ख़ास दिनों में आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे और कितनी बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह माल फरमा देते हैं, बरकतें वसअतें अता फरमा देते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते वक्त अल्लाह से जिद लगा कर मांग ले। यकीन कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बरकतों से इतना माला माल है कि वो जो लोग भटके हुए हैं अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखा देगा। जो गुर्बत इनके मारे हैं, दुनिया के आगे तमाशा बने हैं, अल्लाह इनको कामयाबियाँ दिखा देगा। इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ अता फरमाएगा कि हर कोई पूछने पर मजबूर होगा। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो आपने आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर फिर 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली, फिर जिद लगाकर सजदे की हालत में चले जाए। ये ख़ास दिन है, इनको लापरवाही में मत गुजारें। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद फ़ौरन अल्लाह पाक से दुआ मांगे अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए। आज जो चाहे अल्लाह से मांग ले, अल्लाह पाक ज़रूर कर फरमाएंगे। दुआ से बंदे को कभी गफलत नहीं बरतनी चाहिए बल्कि जितना मांग सकते मांगना चाहिए। और दुआ एक अहम इबादत है, फिर इसमें कभी गफलत नहीं करनी चाहिए। परवरदिगार का फरमान है दुआ से जहाँ आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होता है, ताल्लुक उस्तवार होता है। इस बंदे को अपनी आजिज़ी, इनकिसारी और अता बुजुर्गी की एतराफ़ करता है। अल्लाह ताला अपने बारगाह से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते मगर दुआ करते वक्त इंसान का दिलो दिमाग अल्लाह की तरफ मतवज्जो होना चाहिए। इसे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। इस शख्स पर इसकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मांगने वाले को ऐसा अता करता है कि वो सोचता है कि अल्लाह ने कैसे मुझे गैब के खजानों से नवाज दिया। उम्मीद रखकर आपने पुख्ता यकीन रखकर भरोसा रखकर आपने मांगना है। तमाम हज़रात नमाज का एहतमाम लाजमी करें क्योंकि नमाज हर मुसलमान और मर्द औरत पर फ़र्ज है। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुँह काला कर देती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम बहनों को घरों में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा वो मुकद्दर में लिखे, जो नहीं मांग सके वो भी हमें बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम पर अपना करम फरमाए। आप कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला का कोई सा प्यारा नाम लाजमी लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।